हेलो फ्रेंड्स, आज जो है ना फ़ोटो को हम कन्वर्ट कर लें, मतलब एक इमेज को उसका पेंट कोट पहना रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, क्या हंस रहे हलकट हंस। और पेंट कोट पहनाने के लिए मैं दो इमेजेस ले रहा हूँ। एक इमेज है जिसमें सिर्फ कोट है और एक इमेज है जिसमें सिर्फ फेस। तो हम स्टार्ट करें दो इमेजेस से। अब दोनों इमेजेस को मैं आपको अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं जाता हूँ तो देखें, एक मेरे पास इमेज ये वाली है और दूसरी मेरे पास इमेज ये वाली। अब दोनों को मैं इकट्ठा करूंगा। जिसका फेस है, क्योंकि इसने तो पेंट कोट पहले ही पहना हुआ है, लेकिन इसको नहीं हम उसमें ला रहे, लेकिन इस बंदे को हम, इसका जो फेस है ना वो हम उठाते हैं यहाँ से और फिर हम स्विच करते हैं उसकी तरफ। पहले मैं इस इमेज को टोटल जो है ना कटिंग कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। अब जैसे मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लिक करना और कटिंग स्टार्ट हो रही है ये ऐसे। अगर आपको पेन टूल के बारे में नहीं पता कि इमेज की कटिंग किस तरह करनी है तो उसकी एक वीडियो पॉपअप हो रही है ऊपर, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि पेन टूल को यूज़ करना कितना इजी है और कितना शानदार। पेन टूल द बेस्ट टूल है फोटोज़ की कटिंग करने के लिए। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया, तो इन वीडियोज़ में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छी इमेजेस की कटिंग करनी है जिसके एजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हों, प्रोफेशनल लेवल के हों, तो उनको आप किस तरह से कट कर सकते। तो इमेज को जैसे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ यहाँ से, ये साथ साथ कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं देना अपनी इमेज के अंदर। मतलब जहाँ से आपकी कटिंग हो रही है फेस से और इस साइड से जो एजेस हैं वो एजेस के साथ साथ बिल्कुल रहना है। आपने दूर नहीं जाना, कि दूर अगर जाएंगे तो फिर वो इमेज को अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, आप नॉन प्रोफेशनल लुक आएगी। तो इमेज के साथ साथ बिल्कुल रहना है और उसके साथ साथ से जैसे जैसे हेयर्स आ गए ना थोड़ा सा जूम इन कर लें। जितना इमेज आपकी जूम इन होती है ना, मतलब जितना करीब होती है उतना ही अच्छा आपकी कटिंग की आउटपुट आती है। अगर दूर से मैं कटिंग कर दूंगा जूम आउट करके तो कटिंग उस तरह की नहीं है। अब मैं इसको जैसे ही इसके साथ से सेटिंग कर रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ, नीचे मेरा स्पेस बार आ रहा है और क्लिक आ रहा है कि मैं कौन सा क्लिक इस वक्त प्रेस कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको एंड तक हम जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट एंड, तो इसका फेस हमने यहाँ से कट कर लिया है। ये थोड़ा सा इसका पार्ट भी ख़राब है, इसको भी ठीक करेंगे। यहाँ से कट हो गया। अब देखें जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था वो एंड, ये बिल्कुल उसके साथ अटैच करना है, मतलब उसका जो एरिया है उसको ला के दोबारा उसके साथ अटैच कर। ये हो गया हमारे पास। इसको राइट क्लिक करेंगे हम, पहले लेयर्स वाला पोर्शन ऑन कर लें, ऑन हो गया। अब आप एक चीज़ को ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इमेज है ना उसको आपने, मतलब जब से कटिंग कर ली है ना, कटिंग करके आपने उसको सेव कर लेना है। ये वर्क पाथ आपका सेव, तो ये देखें अब पाथ में जैसे जाते हैं ना तो ये वर्क पाथ सेव हो गया है। अब मैं इसको जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ ना तो इसके ऊपर आता है मेक सिलेक्शन। इसको जो है ना आप 2 फीदर कर, मैक्सिमम 2 फीदर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 1 फीदर तक कर। 1 फीदर कर लिया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल कॉपी पेस्ट मार दिया, मतलब सिर्फ हमारे पास चेहरा जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। अब मेरे पास ये उसके अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन ये देखें अभी भी जो एजेस है ना, एजेस थोड़े से शार्प आ रहे हैं और इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ दोबारा से और इसको जो मैं फीदर है ना इसको 2 कर 1.5 2 कर लेता हूँ 2, क्योंकि इमेज थोड़ी सी उस तरह की है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखें थोड़े से एजेस नॉर्मल हो। सबसे पहले तो मुझे ये वाला एरिया क्लीन करना है। उसके लिए एक तरीका ये है कि मैंने कंट्रोल प्रेस करके उस लेयर पे क्लिक करूंगा ना तो दोबारा उसके इर्द गिर्द सिलेक्शन आ। उसके बाद मैं जाता हूँ स्टैम्प टूल पे। अगर आपको स्टैम्प टूल चलानी नहीं आती तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी देख। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जूम करता हूँ तो जूम करने के बाद ना यहाँ पर इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये डाटा यहाँ से उठा के यहाँ पर लगाते हैं। ये यहाँ पर ऐसे, ये और फिर ऐसे और फिर ऐसे। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसका एयर ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास उसका जो एयर है वो भी क्लीन हो गया और वो भी उस तरफ से भी आ गया। इसका थोड़ा सा फेस हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। वो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल एल करके और थोड़ा सा लाइट कर और कुछ अगर रिमूव करना है चेहरे से तो रिमूव करने के लिए ये टूल है। ये टूल से आप इसकी कुछ जो नहीं अनवांटेड एरिया वो रिमूव। तो मैं कोड चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि कोड। अब आगे हम जाते हैं इस तरफ। अब हमने इस जो इमेज है इस इमेज से हमने सिर्फ इसका फेस अलग कर। तो उसके लिए तरीका ये है कि देखें अगर वाइट बैकग्राउंड है ना तो मैं यहाँ मैजिक टूल सेलेक्ट कर लूँ। ये मैंने वाइट बैकग्राउंड मेरे पास सारी सिलेक्ट हो गई है। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, सेलेक्ट इनवर्स। तो यहाँ से ये अनवांटेड एरिया जो मुझे चाहिए वो इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। पहले ये ख़त्म हो गया। अब
इसको कॉपी करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा फीदर कर लेते हैं 2 पिक्सल्स का, फिर इसको कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। उसके बाद इसको मैं बंद करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना कटिंग हुई पूरी इमेज आ गई। अब इसका पूरी इमेज को मैं कटिंग करता तो उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगना था एज़ कम्पेयर टू, तो ये बहुत बेहतर है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इमेज को इस तरह से कटिंग कर लिया। मैं इसका फेस कटिंग करने में ईजी, अब मैं जैसे इसका फेस कट करता हूँ तो यहाँ से मैंने सॉरी इसके साथ साथ यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर से फेस इसका सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक मेक सिलेक्शन और इसको 2 पिक्सल्स एंटर और इसको डिलीट। अब ये हमारे पास डिलीट हो गया। अब सिर्फ हमारे पास कोट आ गया और उसके ऊपर हमने बॉडी को लगाना। अब यहाँ पर मैं न्यू पेज बनाता हूँ कंट्रोल एन करके, तो ये मैं बड़ा पेज बनाता हूँ फ़ोटो का 8x10 का। ये बड़ा पेज बन गया। अब मैंने यहाँ से कोट उठाना है, ये कोट सेलेक्ट किया, यहाँ से ड्रैग करके तो इस पे ले आए हम, इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा कर लिया यहाँ पर। अब इसको यहाँ से उठाया तो अब देखें इसको सबसे इम्पोर्टेंट है अब आपने कैसे पिक्चर की मैनिपुलेशन करनी है। ये देखें ये इमेज ऊपर है, ये नीचे है लेयर। इस लेयर को अगर मैं ऊपर करूँगा तो ये नीचे आ जाएगी। ये किसी तरह ही है लेयर्स को समझना कि जैसे पेजेस हैं, जो सा पेज ऊपर है वो पहले नज़र आएगा जो, तो मैंने इसको ऊपर कर लिया। अब कोट चेहरा पीछे चलेगा। अब मैं फेस को जूम करके इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब इसकी नेक के मुताबिक लेके आता हूँ यहाँ पर, और नीचे से जो सब्जेक्ट है जो कोट है उसको कंट्रोल टी करके कोट को और क्योंकि कोट थोड़ा ऊपर होता है शर्ट के मुताबिक, ये ख़ुद अपने मुताबिक करना है किस तरह क्या चीज़। ये यहाँ पर कर दिया। अब देखें ये लग गया, लेकिन ये प्रोफेशनल लुक नहीं है। अब जो टिप है ना वो सबसे अहम है, क्योंकि ये देखें कोट का जो एरिया है ना, अगर मैं वहाँ पर ब्रश से सिलेक्ट करता हूँ ब्रश से, तो ये देखें जो कोट का एरिया है ना वो ये वाला एरिया ये लाइट है, मतलब इस पर रोशनी ज़्यादा है। और ये वाला जो दूसरे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो इस तरफ देखें अगर इसका चेहरा है तो इसकी चेहरे की तरफ इस तरफ रोशनी ज़्यादा है और इस तरफ रोशनी थोड़ी सी कम है। तो हम क्या करेंगे, कोट को ना कंट्रोल टी करके इन्वर्ट मतलब फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेंगे। अब वो वाला एरिया इस तरफ हो गया और ये वाला उस तरफ, थोड़ा सा फील चेंज हो गई है, लुक चेंज हो गई है। अब हम इसको पहले तो यहाँ पर ना इसके कॉलर सेट करते हैं। देखें जूम इन जब आप करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पर गलती है। उसके बाद कंट्रोल टी करके इस तरफ से भी थोड़ा सा ऐसे, और फिर थोड़ा सा एग्जैक्ट साइज़ जब आ जाएगा आपके पास ना, फिर ही आप इसको परफेक्टली कर सकते हैं। ये यहाँ पर ओके हो गया तकरीबन। अब जो एजेस हैं उसको हम सेट साथ करेंगे, कंट्रोल टी राइट क्लिक करेंगे और वार्प पे जाएंगे। वार्प पे जो है ना वो उसके एजेस उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जो कोट है उसके साथ जो एजेस हैं वो साथ अटैच हो। एजेस से पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके ये ऑलमोस्ट जो है ना वो इसके साथ अटैच हो गया। थोड़ा सा इस तरफ से गैप है। परफेक्ट कोट ऐसे ही बैठता है कि आपको जो नेक है ना उस नेक को सही तरह से सेट करना है। अब ये नेक ऑलमोस्ट यहाँ पर सेट हो गई है। अब लेकिन ना अभी भी कोट ऐसा लग रहा है कि कोट अलग से है और इमेज अलग से है। तो यहाँ पर आपने ना इसको ब्लेंड मोड्स में जाना, मतलब इसके जो ब्लेंड मोड्स हैं उसके अंदर जाके तो फिर सेट करना है। राइट क्लिक करते हैं ब्लेंड मोड, ब्लेंड ऑप्शंस में इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शेडो डालना पड़ेगा। मतलब देखें अब ड्रॉप शेडो मैंने डाला है तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम यहाँ पर, और ये कोट का जो एज है वो एज को इस वाले टूल से स्मज टूल से थोड़ा सा एज को साथ करेंगे। ये एज साथ हो गया, ये भी एज साथ हो गया, ये वाला एज भी साथ हो गया। अब मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, जूम से आपको पता चलेगा पहले जो था वो ऐसे था, फिर हमने इसको ऐसे कर लिया, वो बिल्कुल साथ अटैच हो गया एक तरह। अब नहीं आपको फील आएगा कि कोट वो अलग से है और फेस अलग से है। अब हमने क्या करना है, इस इमेज की बैकग्राउंड चेंज करनी है। बैकग्राउंड हमने ब्लू कलर की बैकग्राउंड में हम जा रहे हैं,
तो जैसे हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं अपनी ब्लू, जो कि पासपोर्ट साइज़ की बैकग्राउंड होती हैं, और कंट्रोल बैक स्पेस। अब ये बैकग्राउंड इसके ऊपर आ गई हैं। लेकिन अब हमने एक सबसे अहम काम करना है, हमने इन दोनों इमेजेस को ना इसकी बनानी है डुप्लीकेट। वो इस तरह बनानी है कि यहाँ पर ड्रैग किया और नीचे लेयर पे लाके छोड़ दिया। अब दोनों की कॉपी बन गई, इसको कंट्रोल ई करके एक्सटेंड कर लेना, और ये नीचे वाली जो दोनों हैं इनको दोनों बंद कर देना। अब ये सिर्फ एक लेयर है हमारे पास, सिर्फ एक लेयर। अब इस एक लेयर को राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंड ऑप्शंस में इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो हम लगा देंगे ना, तो इमेज ऐसे लगेगी कि पूरी इमेज एक तरह की है। थोड़ा सा कम करके इसको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कम करके, तो यहाँ पर एंटर। अब ये देखें हमारे पास पूरी इमेज आ गई है, पूरी इमेज A to Z। अब ये हमारे पास कोड भी लग गया। अब हमने क्या करना है, इस राइट क्लिक यहाँ करेंगे इंचज़ में, और अब हमारे पास जो इमेज है वो ये आ गई। अब हमने इसको क्रॉप कर लेना अपने मुताबिक। अब हम इसे क्रॉप कर रहे हैं, तो ये देखें ये हमारे पास जो इमेज है वो ये इमेज ये आ गई है। इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू, लेकिन वो इमेज बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल अलग एक आउटडोर और इंडोर उसके हिसाब से। अब इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं हम, कंट्रोल ए करके पहले इसको एक कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई कर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल। अब हमारे पास सिर्फ एक इमेज आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा ना, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फ़िल्टर्स हैं थर्ड पार्टी के, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो नहीं तो इसका थोड़ा सा फेस अगर आप थोड़ा सा क्लीन कर लें, तो वो थर्ड पार्टी जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं उस तरह से। जहाँ से मैंने कोड डाउनलोड किया है और जहाँ से पिक्चर डाउनलोड किया है, मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब वहाँ से भी देख सकते हैं कि लिंक्स में क्या क्या कुछ है, वहाँ से भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है, ये चीज़ किस तरह, ये आउटपुट कैसे है और ये कैसे काम होगा। और अब देखें फाइनल हम जा रहे हैं, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, हमारे पास ये आ गया है साइज़ 1.5/2, ठीक है। इसको कॉपी कंट्रोल एन। अब हमने अगर प्रिंट फॉर्म में जाना है, कोई फ़ोटो को प्रिंट करना है, तो हमारे पास 4/6 का साइज़, हमने 4/6 पे क्लिक कर दिया, इधर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, तो ये देखें इस पर ये एक यहाँ पर आ गई। उसको आल्ट प्रेस करके कॉपी कर ली, फिर आल्ट प्रेस करके एक और कॉपी, फिर आल्ट प्रेस करके, तो ये देखें 4 इमेजेस हमारे पास आ गई हैं आउटपुट पे। तो एक्चुअल अगर इमेज की तरफ जाएं, अगर हम तो एक्चुअल इमेज की तरफ अगर हम जाते हैं, तो एक्चुअल हमारे पास जो इमेजेस थी वो थी ये वाली, और दूसरी तरफ जो हमारे पास इमेज थी वो थी ये वाली। अब इन दोनों इमेजेस को हमने इकट्ठा करके वो ये बनाया पोर्ट्रेट पासपोर्ट साइज़। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव इस तरह की वीडियोस देखनी हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करके नीचे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपने क्या लर्न की, तो इमेज के मुताबिक और आउटपुट के मुताबिक। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।